हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। शुभ टैरो 68 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, सो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है और अगर आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अब मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट पे मेरा व्हाट्सअप स्कैनर दिया हुआ है, डायरेक्टली मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द वर्ल्ड, डेथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से कार्ड आया है टू ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो विथ एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ के साथ। ठीक है, आप एक सोलमेट कनेक्शन में दिखाई दे रहे हो मुझे, और आपका ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। अभी हो सकता है कि आपने या फिर आपके पर्सन ने कोई बाउंड्री बना रखी हो, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, या फिर आपको अनब्लॉक चलता होगा, आपकी कम बात हो रही होगी, ऑन ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा होगा, कम्युनिकेशन में गैप आ रहे होंगे। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन जो है वो किसी एंडिंग को देख रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी कि अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से वो उस दोराहे पर खड़े हैं जहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आने वाले 9 दिनों के अंदर अंदर किसी चीज़ की क्लैरिटी उनकी लाइफ में ज़रूर आएगी। वो आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं तो इस कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस को हील करा जाएगा डिवाइन के थ्रू। और टू ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं तो अनकंडीशनल लव वो आपसे शो करेंगे। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये आती है कि आपको स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ में रहना होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए अपने लिए। अपने लिए टाइम लेने का मतलब है कि थोड़ा सा आइसोलेट हो जाइए। और टू ऑफ कप्स की एनर्जीज़ कैसी होती हैं कि जब आप अपना कप फुल करते हो तो आपका पर्सन भी आपकी तरफ उतना ही भरा हुआ कप के साथ ऑफ़र लेके आता है। ठीक है, तो आप अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ आपके पर्सन का क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को जब भी देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फोर ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड बॉटम से फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो एक्शन होगा, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे कोई एक्शन, क्योंकि अभी आपके पर्सन जो है वो इमोशनली हील नहीं है। इमोशनली हील होकर वो आपके पास आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को जस्टिस भी देना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशन में जब आप अपनी वाइब्रेशन में आ जाओगे जहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जीज़ होती हैं, यानी एक महारानी की एनर्जीज़, महाराजा की एनर्जीज़ में आ जाओगे, तब आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे। आपके पर्सन आपको जस्टिस ज़रूर देंगे। अभी हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से थोड़ा सा आपको लगे कि ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये इस जो भी नेगेटिविटी है उससे आपके पर्सन बाहर निकल कर आपके पास आने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन आपकी अभी बनी हुई है उसके अंदर ट्रुथ आएगा। ठीक है, ट्रुथ आएगा और किसी चीज़ की एंडिंग होगी, उसके बाद ही कुछ चीज़ें हैं वो सामने आपकी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आया है आपका कि इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग आती हुई नज़र आ रही है। हीलिंग होगी इस कनेक्शन की, और एक टाइम और एक ऐसा पोर्टल दिया जाएगा आपको, एक ऐसा टाइम फ्रेम भी आएगा आपकी लाइफ में जब आपको इस कनेक्शन पे काम करने के लिए पूरा का पूरा मदद दी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि इस कनेक्शन में अभी के लिए कोई सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कुछ अनक्लियर है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ चुकी है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपको इस कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपको थोड़ा सा रुकने की और
रेस्ट लेने की ज़रूरत है खुद के लिए, और अपनी अंदर की जो गाइडेंस आपको फ़ील हो रही है, ट्रस्ट जो आपको अंदर से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी सोल जो है ना वो सब कुछ जानती है। तो आपको एक सोल को की एनर्जी में आके और अपनी एनर्जीज़ को सुनना है, अपनी अपनी अंतरात्मा की इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, और वो इस कनेक्शन की दिशा में आपको लेकर जाएगी। ठीक है, इस कनेक्शन की सही दिशा में आपको लेकर जाएगी। ठीक है, और एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रिस्पॉन्ड होना चाहिए वो इस कनेक्शन में आने वाले समय में नज़र आ रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन में आने वाले समय में रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं एंजल आंसर्स निकालना चाहूँगी आपके लिए। एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं? इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी। एंजल्स आपको बोल रहे हैं सक्सेस। ठीक है, आस्क योर एंजल्स, जब भी आप चाहो, किसी भी कन्फ्यूजन में हो, किसी भी डिलेमा में हो, आप अपने एंजल से बात कर सकते हो, और आपको ट्रस्ट बना के रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना आप ट्रस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप मैजिक देखेंगे। अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दीजिए, एक न्यू डायरेक्शन में जाइए। किसी भी चीज़ में अटका हुआ महसूस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि आप वो हेल्पफुल इंसान हो जो किसी के काम आता हो, और आपको अपने अबंडेंस पे और प्रॉस्पेरिटी पे काम करने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको महादेव की तरफ से मैसेज देना चाहूँगी कि इस कनेक्शन में जो भी व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स अभी जो देख रहे हैं, उस कनेक्शन के अंदर आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस कार्ड में आप देख सकते हो कि महादेव एक बहुत बड़े अजगर के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी नेगेटिविटी सारी नीचे है और डिविनिटी सारी ऊपर है। तो आपको नेगेटिविटी हमेशा नीचे रखनी होगी। ठीक है, तभी आप अपलिफ्ट हो पाओगे, सक्सेस मिलेगी आपको। जैसे कि एंजल्स ने भी बोल दिया है ये बात। और आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपने आपके पर्सन को किसी भी तरीके से हर्ट किया है तो उनसे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है। जैसा सोचोगे वैसा होने लग जाएगा। और मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन में अपने पर्सन को हीलिंग सेंड करिए और ब्लेसिंग्स मांगिए इन यूनिवर्स से। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन के चैनल मैसेज क्या हैं अभी इसी वक्त। आपके पर्सन अगर आपको कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या बोलना चाहते हैं वो देखते हैं हम। सभी आप पॉजिटिव हो जाइए। जो भी आप देख रहे हैं रीडिंग, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। आपके पर्सन के चैनल मैसेज क्या हैं आपके लिए। 4 मैसेज निकालेंगे। पहला है कीप द डोर ओपन। अपना जो दरवाज़ा है वो खुला रखिए, अपने आप को बंद मत रखिए, क्लोज्ड ऑफ मत करिए। आपको नहीं पता है कि आपके लिए क्या आने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव नहीं होना है। आपको पेशेंस रखना है। जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे वैसे उतना ही ज़्यादा आगे कनेक्शन में मैनिफेस्टेशन को टाइम देंगे। हो सकता है आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। इंसान हो सकता है, समय हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, उनकी खुद की सोच हो सकती है। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है एक्सप्रेस योर लव। जब भी आपकी पर्सन से आपकी बात हो, आपको उनको कुछ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होगा और अपने शैडोज़ पे वर्क करना होगा। शैडोज़ का मतलब है कि आप में जो कमियां हैं उनके ऊपर आपको काम करना होगा। और लेट गो कर दो। अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, जिस सिचुएशन को, उसको आपको लेट गो करना होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और आपकी लव लाइफ में सक्सेस आपको ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।